कभी कंधे पर फावड़ा और मन में अपमान की टीस लिए चलने वाला एक साधारण किसान पुत्र आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसी आवाज बन चुका है जिसे नजरअंदाज कर पाना किसी के लिए भी आसान नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है आनंद मिश्रा और आप देख रहे हैं किस्सा, कहानी और किरदार का एक खास सेगमेंट। आज की कहानी है ओम प्रकाश राजभर की। आज की कहानी है संघर्ष की। आज की कहानी है जिद और सामाजिक न्याय के पीछे छिपे सपनों की। ओम प्रकाश राजभर का जन्म पूर्वांचल के गाजीपुर जिले के एक छोटे से गांव में हुआ। परिवार बेहद साधारण था। खेती मजदूरी ही जीवन का सहारा थी। बचपन से ही उन्होंने गरीबी, सामाजिक भेदभाव और जातिगत तिरस्कार को बहुत करीब से देखा था। पढ़ाई के साथ साथ मेहनत मजदूरी करना उनकी मजबूरी थी, लेकिन इसी मजबूरी ने उनके भीतर सवाल पूछने का साहस भी पैदा किया। हमेशा वही लोग सत्ता में क्यों रहते हैं और हमारे जैसे लोग सिर्फ भीड़ क्यों बने रहते हैं। कॉलेज के दिनों में ओम प्रकाश राजभर छात्र राजनीति से जुड़े और यहीं से उनके भीतर नेता बनने का बीज बन पड़ा। लेकिन ये राह आसान नहीं थी। न पैसा, न बड़ा नाम और न कोई राजनीतिक विरासत, सिर्फ समाज की पीड़ा और उसे बदलने का जुनून। शुरुआती दौर में उन्होंने कई दलों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन हर जगह उन्हें या तो नजरअंदाज कर दिया गया या हाशिए पर रखा गया और यहीं से उन्होंने अपना एक अलग रास्ता चुना। साल 2002 में उन्होंने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी SBSP की नींव रखी। ये पार्टी सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं, बल्कि उन पिछड़ों, अति पिछड़ों और वंचित वर्गों की आवाज बनने के लिए थी, जिनकी राजनीति में गिनती तो होती थी लेकिन हिस्सेदारी नहीं थी। शुरुआत बेहद कठिन थी। चुनाव हारना, संसाधनों की कमी, मीडिया की बेरुखी, सब कुछ झेलना पड़ा। कई बार लगा कि संघर्ष व्यर्थ है, लेकिन राजभर डटे रहे। वे गांव-गांव घूमे, चौपालों में बैठे, लोगों को समझाया कि वोट सिर्फ डालने की चीज नहीं है, बल्कि सत्ता बदलने का हथियार भी है, और उनकी मेहनत रंग लाई। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में जब SBSP ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर कई सीटों पर जीत हासिल की, ओम प्रकाश राजभर खुद विधायक बने और उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री पद मिला। यही उनके संघर्ष की पहली बड़ी जीत साबित हुई। यह किसान का बेटा सत्ता के गलियारों तक पहुंच चुका था, लेकिन राजभर की राजनीति समझौते की राजनीति नहीं थी। आरक्षण, भागीदारी और सामाजिक सम्मान जैसे मुद्दों पर वे खुलकर बोलते रहे और यही बेबाकी बाद में उनके लिए मुश्किल भी बनी। सत्ता में रहते हुए भी सत्ता से सवाल वो लगातार पूछते रहे। नतीजा ये हुआ कि उनका रास्ता बीजेपी से अलग हो गया, लेकिन राजभर झुके नहीं। ओम प्रकाश राजभर पूर्वांचल की राजनीति में एक निर्णायक चेहरा रहे हैं। उनके पास भले ही बड़ी पार्टी ना हो, लेकिन उनके पास अपनी आवाज, अपना समाज और संघर्ष की विश्वसनीयता लगातार है। वे बार बार साबित करते रहे कि राजनीति सिर्फ महलों से नहीं, बल्कि खेत खलिहानों से भी उठ सकती है। खैर, फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में ओम प्रकाश राजभर सत्ता के साथ, गठजोड़ के साथ सत्ता के सिंहासन पर हैं, अपनी आवाज लगातार बुलंद कर रहे हैं। मौजूदा सरकार में वो सहयोगी हैं और जिस समाज का, जिस वर्ग का नेतृत्व करते हैं, उस समाज की आवाज भी लगातार बुलंद कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर की कहानी हमें यह सिखाती है कि राजनीति में पहुंचने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि धैर्य, साहस और अपने लोगों के हक के लिए लड़ना भी जज्बा है। और ये कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं है, बल्कि उस समाज की भी है जो अब चुप नहीं, बल्कि सवाल पूछना जानता है। आपके भी कोई सवाल हो, आपका भी कोई किस्सा हो, आप भी कुछ अपना अनुभव शेयर करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में हमें शेयर कर सकते हैं। मिलेंगे फिर से किस्सा, कहानी और किरदार के अगले एपिसोड में और बताएंगे आपको, सुनाएंगे आपको एक नई कहानी, एक नया किस्सा, एक नए किरदार के साथ।